जीजू जीजू आप तो रोकिए ना रात को प्लीज। बोले ना वो घर छोड़ के नहीं जाए, प्लीज आप रोकिए ना उन्हें। नहीं जूही, जाने दो। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। किसी को छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ने का भी पूरा हक है। अपने लिए किसी को रोकना सही नहीं होता। नाहर जी आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए वो मुझे रोकना नहीं चाहते। जाओ रोही, स्पर्श के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। नहीं, मैं रोही को ऐसे जाने नहीं दे सकती। मुझे रोही का चेहरा सबके सामने लाना होगा, फिर तो जीजू खुद ही उसे रोक लेंगे। राहत जी एक बार जाने से पहले मिल लीजिए ना इससे। आप इसके दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं। देव, मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना। हे भगवान, ये राहत ही रोई थी और तभी नाहर जिसके आगे पीछे घूमते रहते थे। अगर ये घर में आ गई तो मेरा बाहर जाना तय है। जीजू जीजू देखिए ना वो राहत नहीं हुई है हमारी। अब तो रोक दीजिए ना, अब उसे प्लीज उसे जानता हूँ, जानता हूँ ये रूही है, और अगर इसे जाना है तो प्लीज जाने दो। क्या बेटा, तुम जिन दिनों से रात होकर इस घर में रह रही थी और सबको बिना बताए इस घर से जा रही हो, आखिर क्यों? रतन, ये जा रही है तो इसे जाने दो। पहले भी ये अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। अब हम सबको इसके बिना जीने की आदत पड़ गई है ना, तो इसे जाने दो। अब ये वापस इस घर में नहीं आ सकती। पापा जी, दादी जी बिल्कुल सही कह रही है। मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर रहेगा।
कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे जिससे रूही वापस घर आ जाए। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन आपको ही कुछ करना होगा। बस बेटा, बस शांत हो जाओ बेटा। मैं जानती हूँ आपको अपनी माँ की याद आएगी, लेकिन आप देखना आपकी मर्जी बहुत जल्द वापस आएगी। लगता है तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई है, तुमने ये जो दुपट्टा हटा दिया। खैर लाओ, मैं तुम्हारा सामान अंदर रख देता हूँ। जल्दी चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। कहाँ खो गई? अभी चलो, मुझे बहुत खास इंसान से मिलवाना है तुम्हें। हरजी क्या? हरजी ये हरजी आपके हाथ में खून आ रहा है। मैं फर्स्ट एड किट लेकर आ रही हूँ आपके लिए। डॉक्टर, मुन्नी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, मैंने बुखार की दवाई तो दे दी है, लेकिन ज्यादा रोने की वजह से इनकी सांसें अटक रही हैं। और बच्चों में ऐसा तभी होता है जब इनसे कोई उनकी प्यारी चीज दूर हो जाए, जैसे कोई खिलौना या फिर कोई अपना। देखिए, बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए जो इनकी करीब होता है या फिर जिनके साथ ही सिक्योर फील करते हैं, ऐसे लोगों से उनका बहुत गहरा बॉन्ड बन जाता है। और ऐसा इंसान अगर इनसे दूर हो जाए तो बच्चे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। रूही, समझ, मुन्नी तब से ही रो रही ना जब से रूही घर छोड़ के गई है। और पहले भी रूही जब आई थी उसी को देखकर मुन्नी चुप हुई थी ना। मुझे लगता है कि मुन्नी ना रूही को याद करिए। हमें रूही को वापस लाना होगा, प्लीज। डॉक्टर, रूही ना अभी किसी काम से घर से बाहर गई है, अभी तो नहीं आ सकती। आप कोई दवाई दे दीजिए ना अच्छी सी, जिससे मुन्नी ठीक हो जाए। देखिए, इतने छोटे बच्चे को ज्यादा दवाइयाँ देना ठीक नहीं होगा। आप जिनकी बात कर रहे हैं, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए उन्हें यहाँ बुला लेंगे तो बच्चे के लिए अच्छा होगा। आप इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए, मैं वहीं ट्रीटमेंट कर पाऊंगी। मेरी मुन्नी बहुत छोटी है, वो हॉस्पिटल। इतने दिनों से रूही मुन्नी का ख्याल रख रही थी, उसे खिला पिला रही थी, तो मुन्नी को भी तो आदत होगी ना रूही की। और बच्चे तो बड़ों की तरह नहीं होते ना कि झट से रिश्ते तोड़ते। समर, मुझे नहीं पता, तुम रूही को यहाँ लेकर आओ, कैसे भी कुछ भी करो, तुम रूही को लेकर आओ। मुन्नी परेशान हो रही है, मुझे रूही चाहिए। फिक्र मत करो, मैं अभी रूही भाभी को कॉल करता हूँ। रूही भाभी यहाँ जरूर आएंगी। कोई जरूरत नहीं है रूही को फोन करने की। दादी, रूही अब इस घर में कभी नहीं आएगी। दादी, मेरी बच्ची को रूही भाभी की जरूरत है और मैं उसे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। समझ, छोटी बच्ची है वो। जितनी जल्दी रूही से रिश्ता बनाया है ना, उतनी ही जल्दी रूही को भूल भी जाएगी। थोड़ी देर रोएगी, फिर थककर खुद सो जाएगी। माँ, आपने एक छोटी बच्ची के लिए ऐसा बोल भी कैसे दिया?
हमारी बच्ची तकलीफ में है। अगर रूही के बुलाने से सब कुछ ठीक होता है तो उसको बुलाने में हर्ज क्या है? समर बेटा, तू कॉल कर रूही को और रूही को बुला जल्दी से। रतन जी वो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, समझे? भाभी का कॉल नहीं लग रहा। समर, वर्ष को कॉल करो, रूही उसी के साथ होगी। हाँ। तुम्हारा मूड तो काफी ऑफ लग रहा है। लगता है गोयनका फैमिली के साथ काफी अटैचमेंट हो गई है तुम्हारी, तभी उन्हें छोड़ते हुए तुम्हें काफी बुरा लग रहा है। हेलो हेलो स्पर्श, रूही भाभी तुम्हारे साथ है क्या? कौन? हाँ 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 समर भैया बोलिए। भाभी आप जहाँ कहीं भी है प्लीज घर आ जाइए। मुन्नी का रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया। उसे आपकी जरूरत है भाभी, प्लीज प्लीज घर आ जाइए। भाभी उसको आपकी जरूरत है। आप जहाँ कहीं भी प्लीज घर आ जाइए। हाँ मैं अभी आती हूँ। क्या क्या बोला रूही ने? भाभी आ रही है। स्पर्श तुम जल्दी से मुझे गोइंका हाउस ले चलो। पर ये चल क्या रहा? स्पर्श मैं तुम्हें सब बात में बताती हूँ, तुम प्लीज अभी ले चलो। हे भगवान, ये रूही तो मेरी कुंडली की 7.5 बन गई है। मुझे जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। चाहे जो भी हो जाए, मैं रूही को इस घर में दोबारा घुसने नहीं दूंगी। बस मुन्नी, बस चुप हो जा बेटा। देखो ना समर क्या हो गया इसे। मुन्नी बेटू ये देखो कितना अच्छा टॉय है। बस ऐसा टक रही है। मुन्नी बेटा बस। समर इतना टाइम हो गया, रूही अभी तक आई क्यों नहीं? एक बार फोन करो ना उसे प्लीज। ये रो रही है, कब से रोए जा रही है। क्या करा, फोन आती होंगी भाभी। जूही ला मुझे दे मुन्नी को आराम से। मुन्नी बेटा देखो देखो आपकी मासी आ गई है, क्यों इतना रो रहे हो? चुप हो जाओ। देख जो ये चुप हो गई है। देखा कितनी जिद्दी है ये लड़की। मैंने कहा था ना समर तुमसे, इसे सिर्फ अपनी मासी चाहिए। देखो मासी मिली तो कैसे चुप हो गई और मुस्कुरा भी रही। थैंक यू रूही। जूही इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? ये मेरी भी तो बेटी है ना। अरे वाह, लगता है मुन्नी चुप हो गई। शुक्र है, वरना इसने रो रो के कान सुन कर दिए थे। अब जाकर कुछ सुनाई दे रहा है। रूही, अरे वाह, मुन्नी चुप हो गई। हाँ मम्मी जी देखिए ना, मुन्नी एकदम से चुप हो गई। मैंने कहा था ना आपसे, मुन्नी को सिर्फ रूही चाहिए। भाभी की गोद में आते ही शांति से सो भी गई। मैं चलती हूँ। भाभी प्लीज रुक जाइए। नहीं समर भैया, मैं ऐसे कैसे क्या होता है रूही? क्यों नहीं रुक सकते तू? तू प्यार करती है ना मुन्नी से, तो मुन्नी के लिए रुक जा घर में प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, हम मुन्नी के लिए आया रख लेंगे। नहीं दादी, अब तक तो हम सब समझ चुके हैं कि मुन्नी को कोई अच्छी आया नहीं, बल्कि उसकी मासी और उनका प्यार चाहिए। मुझे मम्मी की कसम है रूही, प्लीज रुक जा। रुक जा, तुम्हें हमेशा के लिए नहीं रोक रहा है। धीरे धीरे मुन्नी को खुद से दूर रहने की आदत डालकर चली जाना। कुछ दिन के लिए रुक जाना प्लीज।
मुन्नी के लिए, मम्मी के लिए। दादू दादू पलक दादू क्या क्या दादू पलक सुन मेरी बात, यहाँ से चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन पर दादू हुआ जो कह रहा हूँ पर चल, मैं तुझे रास्ते में सब कुछ लेकिन दादू कुछ समझाता हूँ, पहले तो चल मेरे साथ। जितना मैं प्रतीक के पापा को जानती हूँ वो जरूर पुलिस स्टेशन ही गए होंगे। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी वो जयपुर के पास जो बड़ा वाला तालाब है वहाँ एक लड़की के कपड़े मिले हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो, शायद नेटवर्क खराब है। एक बार फिर किस्मत ने ऐसा खेल खेला है कि मैं वापस इसी घर में नहार जी के सामने हूँ। मैं इस दर्द से दूर जाना चाहती थी और अब नहार जी और शीतल को साथ देखकर मुझे दर्द का वो कड़वा घूंट फिर से हर रोज पीना होगा। पर ये सब मैं मुन्नी के लिए सहने को तैयार हूँ। अच्छे से जानती हूँ दोनों बहनों को मैं। ये मुन्नी का बहाना करके कहीं नार जी को अपनाने का ना कोई नए हथकांड जरूर अपनाएंगे। शीतल, जी नार जी, तुम्हें वास के साथ क्या कर रही थी? ये वास को मेरा गंदा दिख रहा था तो मैं साफ कर रही थी। गंदा दिख रहा था पर आप आए तो मैं डर गई, तो मुझसे गलती से गिर गया। डर गई? शीतल, हाँ जी। वो मेरे हाथ में चोट लगी थी ना? हाँ जी। घाव तो मैंने साफ कर दिया है, तुम पट्टी कर दोगी क्या? जी। क्या? प्लीज। मैं पट्टी कर दूं? हाँ तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? हाँ जी। कि नहार जी को चोट कैसे लग गई और अभी तक पट्टी क्यों नहीं की उन्होंने? ऐसा तो इन्फेक्शन हो सकता है। ऑल ओके रूही? मैं पट्टी लेकर आती हूँ। हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ, ले आना। जी। हाँ स्पर्श। नार जी, पट्टी। हाँ कर दो पट्टी।
तुम्हें आगे बढ़ना है ना रूही, तो बढ़ जाओ, लेकिन मैं भी तुम्हें ये जता कर रहूंगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सुन रही हो ना राहत? हाँ हाँ स्पर्श वो मैं बहुत थक गई हूँ। मैं तुमसे कल बात करती हूँ। ओके, गुड नाइट। ओके बाय। नाहर जी पट्टी बाकी है। हाँ तुम रहने दो, बाकी मैं कर लूंगा। ये ले जाओ तुम ऊपर। अरे तो नाहर, फोन पे बाद में बात कर लेना, पहले आके नाश्ता करो। दादी बस 1 मिनट। हाँ बोलिए। ये रूही अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। चल ना, देखना मुन्नी वैसे भी सो रही है ना, और उसे संभालने के लिए भी है ना मेड। तो चल अभी सबके साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। चलिए, मैंने कहा ना मैं अपने कमरे में ही खा लूंगी। चुपचाप बैठ खाना खा। चल बैठ यहाँ पे चल। शीतल, आज मेरी प्लेट तुम लगा दो। जी। जूही मैं रूही थोड़ा सा खा ले प्लीज। मैं कमरे में खाओगी? क्यों रूही? तुम इस घर की मेहमान हो, ऐसे अकेले खाओगी अच्छा नहीं लगेगा। हमारे परिवार के साथ बैठकर खा सकती हो। वाह शीतल, खाना बहुत टेस्टी है, स्पेशली ये दाल, अमेजिंग। थैंक यू नाहर जी। मुझे भी भूख नहीं है, मैं बाद में अपने कमरे में खा लूंगी। रूही मैं काम करती हूँ, हम दोनों का खाना एक ही प्लेट में डाल देती हूँ। मैं रूही के साथ ही खाना खा लूंगी। वैसे नाहर जी, वो आज हम साथ में डिनर पे जाने वाले थे, तो बिट्टू अपने दोस्त के घर पे चला गया है। अब अगर आप गए तो क्या हम दोनों साथ में जा सकते हैं? नहीं मतलब अगर आपको प्लान कैंसिल करना है तो आप कर सकते हैं। कोई प्लान कैंसिल नहीं होगा, हम डिनर पे चल रहे हैं, तुम और मैं। तुम रेडी रहना। जी। क्या करे रोमिल जी? सॉरी जी, सॉरी, ध्यान नहीं दिया। हाँ आराम से। ठीक हो ना? आखिर मेरा प्लान काम कर ही गया। अब नाहर खुद शीतल के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि रूही और स्पर्श एक रिश्ते में है। लेकिन अभी इतने से काम नहीं चलेगा। मुझे इस गलतफहमी को इतना सच बनाना है कि शक की कोई गुंजाइश ही न रहे। शीतल। हाँ जी। वो मेरे हाथ में चोट लगी थी ना? हाँ जी। घाव तो मैंने साफ कर दिया है, तुम पट्टी कर दोगी क्या? समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सच है, क्या झूठ? जो गार्डन में दिखा था, जो मंदिर में दिखा था, वो सच है, या जो रूही की आंखों में दिखता है वो सच है? मेरा दिल और दिमाग ही मानने के लिए तैयार ही नहीं कि रूही मुझे भूलकर आगे बढ़ चुकी है। आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की मैंने, पर नाहर जी ही मेरी जिंदगी का आधार, मेरा वजूद है। मैं छोड़कर जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? मेरी जिंदगी मुझसे ही रोशन है, और उनकी जिंदगी
शीतल और बिट्टू से रोशन। अब नहार जी के जीवन में मेरी कोई जगह नहीं है। कोई चाहकर भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता रो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी हो तुम। लेकिन अब मैं रोही को एहसास नहीं दिलाऊंगा कि मैं उसके बिना अधूरा हूं, कभी जाहिर नहीं करूंगा। अगर वो मुझे भूलकर आगे बढ़ सकती है तो मैं आगे बढ़ने का दिखावा करूंगा। था तो कर ही सकता। मुन्नी, ये देखो बेटा, देखो। ये नहार जी ड्रॉर में इतना क्या घूर के देख रहे हैं? नहार जी। हाँ शीतल, वो कब से बाम ढूंढ रहा हूँ, सिर दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा, वो मिल नहीं रहा है। पता है तुम्हें कहाँ है? वो एक्चुअली वर्कलोड है ना, कब से लैपटॉप देख रहा हूँ तो आंखों से पानी भी आ रहा है, सिर दर्द भी कर रहा है। बाम ले आना प्लीज। जी वो मेरे कमरे में होगा, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। मैं आपके लिए जूस लेकर आई थी, तब तक आप ही पी लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही की साड़ी को हाथ लगाने की? जाओ तुम। उस दिन नहार जी ने मुझे रूही की साड़ी लेने के लिए डांट दिया था। आज देखती हूँ, अगर मुझे नहार जी सच में पसंद करने लगे हैं तो वो आज मुझे ना नहीं कहेंगे। नहार जी, मैं वो ये सोच रही थी कि आज आपके साथ पहली बार ऐसे डिनर पर जा रही हूँ, मतलब मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। शीतल, इस बॉक्स में रूही की बहुत सारी साड़ियां हैं, अगर उनमें से तुम्हें कोई पसंद है तो तुम पहन सकते हो। सच में? ऑफ कोर्स। ठीक। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।